कल इमरान खान साहब से मुलाकात की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बैरिस्टर गौहर ने, शेर अफजल ने और दीगर रहनुमाओं ने। मुलाकात का दिन था, कल मुलाकात हुई और उस मुलाकात के बाद जो चीज़ सामने आई, पहले तो ज़रा उसको मैं आपको बता दूं कि इमरान खान साहब की मुलाकात ऐसे करवाई गई जैसे कलभूषण की मुलाकात उनके अजीज़ व अकारब से करवाई गई थी। यानी कि शीशे के केबिन में, बुलेट प्रूफ शीशे का केबिन था, उसमें उनको बिठा के मुलाकात करवाई गई। मुलाकात दरमियान में शीशा मौजूद था, माइक के जरिए गुफ्तगू हो रही थी। तो कल इमरान खान साहब की अडयाला जेल में भी मुलाकात कुछ इसी तरीके से करवाई गई और उसकी जो तफसीलात हैं वो शेर अफजल मरवत ने बाहर आके बताई। उन्होंने कहा जी कि मुलाकात के दौरान उन्होंने कहा कि हमने ऑडियो वीडियो रिकॉर्ड की गई है, हमारी मुलाकात की जो है ऑडियो वीडियो रिकॉर्ड की गई है। और कल उन्होंने कहा कि एक बल्ब लगाया गया था और इमरान खान साहब शीशे के पीछे थे, और दूसरा उन्होंने कहा कि एक बल्ब लगाया गया था जिससे ऑडियो रिकॉर्डिंग हो रही थी और बानी से मुलाकात के दरमियान एक शीशा नस्फ था। ये उन्होंने कल का हाल बताया। तो मुझे फौरन कलभूषण यादव याद आ गए, जो जिनकी दफ्तर खारजा में इसी तरीके से शीशे के केबिन के पीछे मुलाकात करवाई गई थी उनके वर्षा से, जो कि आए थे इंडिया से। शेर अफजल मरवत ने यह भी बताया कि मुलाकात के दौरान हमारी हर चीज़ जो है वो रिकॉर्ड की गई है। और बैरिस्टर गौहर ने कहा कि हमारी दरखास्तें सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर इल्तवा हैं, सुप्रीम कोर्ट से मुतालबा करते हैं कि हमारी पिटीशंस को देखे। और उन्होंने ये भी कहा कि इमरान खान से शीशा लगाकर मुलाकात जो कराई गई है, शीशे के कमरे में मुलाकात कराना खिलाफ कानून है। एक मुल्क में दो कानून नाफिज हैं, हमें अदालतों से रिलीफ जो है वो नहीं मिल रहा। और बैरिस्टर गौर ने यह भी बताया कि पंजाब भर में जलसे करने जा रहे हैं और इन जलसों में उमर अयूब के हमरा मैं और दीगर रहनुमा होंगे। और इसके अलावा इमरान खान ने शेर अफजल मरवत को तौहीन अदालत दरखास्त दायर करने की हिदायत कर दी है। और ये चीज़ें हैं जी। और इमरान खान साहब से मुलाकात मामूल की मुलाकात थी, लेकिन इस मामूल की मुलाकात को भी नहीं होने दिया गया। इमरान खान साहब ने सानिया भावल नगर पे बहुत ज़्यादा की शदीद मजम्मत की है, सानिया बहावल नगर की, जिसमें जो वहाँ के ब्रिगेड हेडक्वार्टर ने पुलिस स्टेशन जाके पुलिस स्टेशन में थाने तोड़े हैं और हवालात तोड़े हैं और वहाँ पे पुलिस को तशद्दुद का निशाना बनाया। हॉस्पिटल में भी यही कुछ हुआ बहावल नगर में। तो उस पे भी इमरान खान साहब ने उस वाक़े की भी शदीद मजम्मत की है और उन्होंने कहा है कि एक मुल्क में दो कानून नहीं हो सकते और हमारी दरखास्तें सुप्रीम कोर्ट में पड़ी हैं, मैंडेट चोरी के मुतालिक हो या बल्ले के निशान की वापसी और ये सारी की सारी इंट्रा पार्टी इलेक्शन हो, तमाम दरखास्तें सुप्रीम कोर्ट में पड़ी हैं। लिहाजा सुप्रीम कोर्ट को चाहिए कि वो ये सब कुछ करे, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने भी हमारे उम्मीदवारों की जीत को शिकस्त में तब्दील कर दिया है और वो अब तक आ रहा है। यही ट्रेंड चल रहा है एक। उसके बाद जावेद लतीफ़ साहब मैदान में उतरे हैं और वो हर रोज़ एक ना एक खबर इस तरीके से खबर देते हैं कि उनका जो टारगेट है वो आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब, मिलिट्री लीडरशिप होती है और वो उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। वो कहते हैं हमारा मैंडेट चोरी किया गया है। राणा साहब कहते हैं भाई हमें अगर अक्सरियत नहीं दी गई तो फिर हमसे कोई गिला नहीं, हम तो मसाइल हल करने के लिए हम पे कोई जिम्मेदारी नहीं है। तो ये सूरत हाल चल रही है। अब आते हैं जनाब दूसरी जानिब कि इलेक्शन के नताइज वापस होना शुरू हो गए हैं और कल एक दिन में लाहौर हाई कोर्ट से, सिर्फ लाहौर हाई कोर्ट से एक दिन में 3 सीटें जो हैं वापस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिली हैं। 3 सीटें, एक गुजरांवाला से बिलाल एजाज NA 81 सीट वापस मिल गई और तहरीक इंसाफ के 2 MNA और 1 MPA को वापस बहाल कर दिया गया और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीटें लौटा दी गई। बिलाल एजाज NA 81 गुजरांवाला बहाल हो गए हैं और वो इस वक्त रुकने कौमी असम्बली हैं और उनके मुकाबले में नारा जो थे उनको फारिग कर दिया गया है। ये लाहौर हाई कोर्ट इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने फैसला सुनाया है। इलेक्शन कमीशन के जो फैसला था वो कलअदम कर दिया। राना फराज नून NA 154 ये लोधरा से, इनको भी फाते करार दे दिया गया है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हैं। और फिर ननकाना साहब से सूबाई सीट है 133 मोहम्मद आतिफ, इनको भी कामयाब करार दे दिया गया है और ये भी फाते करार पाए हैं। लिहाजा 3 सीटें तो ये वापस आ गई और एक सीट पीर ज़हूर कुरैशी साहब की
वो वापस आई है। पीर ज़हूर हुसैन कुरैशी, इलेक्शन कमीशन ने इनका नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। ज़हूर कुरैशी NA 146 खानेवाल से आज़ाद उम्मीदवार के तौर पे, यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार थे, उनको भी कामयाब करार दे दिया गया है। इसी तरीके से सदफ एहसान की कामयाबी का भी नोटिफिकेशन बहाल कर दिया गया है और ये फैसला पेशावर हाई कोर्ट के फैसले की रोशनी में किया गया है। उसके बाद डॉक्टर यास्मीन राशिद ने NA 130 नवाज शरीफ की कामयाबी का नोटिफिकेशन चैलेंज कर दिया है बाकायदा तौर पे, क्योंकि यहाँ पे डॉक्टर यास्मीन राशिद फाते हैं, उनके पास फॉर्म 45 मौजूद हैं। नवाज शरीफ साहब के वोट जो हैं वो 740 को 1740 कर दिया गया और 90 को 1190 कर दिया गया, 365 को 1365 कर दिया गया। हजार वोट की जो है लीड वो एक एक लफ्ज बढ़ा के या सिफर बढ़ा के 1000 नंबर बढ़ा दिए गए, या एक लगा के पूरे का पूरा 1000 नंबर बढ़ा दिया गया। तो ये किया गया था नवाज शरीफ साहब के हल्के में और उनके बैलेट पेपर भी पकड़े गए थे। लिहाजा यास्मीन राशिद ने NA 130 नवाज शरीफ साहब के मुकाबले में इलेक्शन जीता। उन्होंने नोटिफिकेशन चैलेंज कर दिया है और यास्मीन राशिद की जानिब से लाहौर हाई कोर्ट के इलेक्शन ट्रिब्यूनल में दरखास्त दायर की गई है। जस्टिस सुल्तान तनवीर इंतखाबी उज़रदारी की उज़रदारी की दरखास्त समात करेंगे। तो ये सिचुएशन चल रही है जी, और ये मामला चल रहा है इस वक्त पाकिस्तान भर में, यानी जो चोरी शुदा मैंडेट है उसने वापस आना ही आना है और वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वापस मिलना ही मिलना है, इसमें कोई रुकावट नहीं डाली जा सकती। तो ये जब सिचुएशन होगी जी, तो उसके बाद आप खुद अंदाज़ा कर लीजिएगा कि आने वाले दिनों में क्या होगा। और दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक तो जलसा है 28 तारीख को कराची में, और उसके बाद 21 तारीख को जब ज़िमनी इंतखाबात हो जाएंगे पंजाब के और दीगर जितने भी हैं कौमी असम्बली और सूबाई सीटों के, ज़िमनी इलेक्शन होने के बाद 21 तारीख को ज़िमनी इलेक्शन हो जाएगा इतवार के दिन, और उसके बाद फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पंजाब को फोकस करेगी और पंजाब की तरफ अपना रुख करेगी। एक और ख़बर ले लें, क्योंकि ख़बरें बहुत ज़्यादा भरमार हुई है ख़बरों की और किसी को अंदाज़ा नहीं कि कैसे फिर ये एक और भी बता दूं, इस्लामाबाद की भी तीनों सीटें इलेक्शन ट्रिब्यूनल में चैलेंज की जा चुकी हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार जीते हुए हैं, शुएब शाहीन साहब हैं, अली बुखारी साहब हैं, आमिर मुगल साहब हैं, तीनों ने चैलेंज कर दिया है, लिहाजा वो सीटें भी अपनी जगह पे मौजूद हैं। फिर बुशरा बीबी को जहर देने का मामला, तो उसमें शौकत खानम के प्राइवेट अस्पताल में तिब्बी मुआयने की दरखास्त जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब साहब ने दरखास्त की समाअत की है। रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात के साथ अदालत ने दरखास्त की समाअत की और उसके बाद बुशरा बीबी का प्राइवेट तिब्बी मुआयना कराना चाहते हैं, वकील शुएब शाहीन ने कहा, और अडयाला जेल हुक्काम को पहले हिदायत दें फिर देखते हैं। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब साहब ने कहा कि पहले जेल हुक्काम को कहते हैं और अगर वो ऑर्डर नहीं करेंगे तो फिर हम उसके बाद आगे बढ़ाएंगे मामला। तो समाअत जो है वो मुलतवी कर दी गई